वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्राउंड ज़ीरो। ग्राउंड ज़ीरो के बारे में बात करते हैं कि क्या कलेक्शन इसका आज आने वाला है, और ओए भूतनी के जो फिल्म है उसका क्या कलेक्शन आज आने वाला है, और जो फिल्म है फूले उसका क्या कलेक्शन आज आने वाला है। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, तीनों का फिल्म का जो हालत है वो बहुत बुरा है। बहुत बुरा इन द सेंस, आप क्या बोलूँ मैं, वाह वर्स्ट एवर सिचुएशन है तीनों भी फिल्म्स के। और देखो, मेरे पास जस्टिस है भाई। जो फिल्म नहीं चल रही है उसको मैं नहीं ही बोलूँगा, जो फिल्म चल रही है उसको मैं हाँ ही बोलूँगा। ओए भूतनी के का जो है वो बुक माई शो का भी इंटरेस्ट 1.4K है। ग्राउंड ज़ीरो का भी बता देता हूँ, एक सेकंड। उसका जो इंटरेस्ट है, इससे एक अंदाज़ा आएगा आपको। 7.4K है, इसका भी 7.5 है, उसका 1,500 के आसपास है। और कौन सी थी भाई, हाँ फूले जो मूवी है उसका भी बुक माई शो का इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। 19,000 है, ऑलमोस्ट 19,000 इंटरेस्ट है। ये सबसे टॉप पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका कलेक्शन आ सकता है। एंड आई विल नॉट सरप्राइज अगर इन 3 फिल्मों में सबसे ज़्यादा अगर इसका कलेक्शन आए तो। आश्चर्य मत लगने देना। बट यहाँ पे सैड पार्ट क्या है सुन लो। ये तीनों भी फिल्म्स का जो कलेक्शन है वो इसी के इर्द गिर्द आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले ग्राउंड ज़ीरो का जो अपडेट है वो है 1 करोड़ से 2 करोड़। इनफैक्ट फूले का भी अपडेट जो देखने को मिल रहा है कि जो प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट भाई 1 करोड़ से 2 करोड़ का ही अभी भी देखने को मिल रहा है। उसका जो बजट है भाई वो शायद 29 करोड़ से, वो एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ जगह पे 50 करोड़ लिखा है बजट नहीं, पर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 29 करोड़ का बजट है। ग्राउंड ज़ीरो जो मूवी है उसका मैं बजट बता देता हूँ अंदाज़ा। बजट तो शाम तक ही आएगा भाई, अभी नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली। इसका जो बजट है भाई दोस्तों वो ऑलमोस्ट हो सकता है 50 करोड़ के आसपास। और ओए भूतनी के जो फिल्म है उसका भी बजट कुछ भाई 20 या 30 करोड़ का वो है ना। वो ना मैं आपको एक शाम को दे देता हूँ यार बजट अंदाज़ा, अभी कुछ बजट का नहीं है। पर एट प्रेजेंट तीनों फिल्मों का जो हाल है वो बजट के हिसाब से है ही नहीं, बहुत कम है। बुरा इन द सेंस। और रही बात वो क्या नाम है उसका, वो भी आ रही ना अंदाज़ अपना अपना री रिलीज़। भाई वो बहुत शोज ले लिए उसने, बहुत शोज ले लिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन सी फिल्म, अंदाज़ा दे रहा हूँ कितना कर सकती है। देखो ओए भूतनी के 1 करोड़ से कम रहने के चांसेस है। 60 लाख 70 लाख से लेकर 90 लाख ज़्यादा चांस है। 1 करोड़ शायद ही टच करे ओए भूतनी के। अंदाज अपना अपना री रिलीज कम जगह पे रिलीज़ हुई है पर ठीक ठाक शोज़ लेके हुई है। समवेयर अराउंड 50 लाख का ये टारगेट कर सकती है, 30 लाख से 50 लाख, क्योंकि शोज़ भी कम है और एक देखी हुई फिल्म है लोगों ने। अब आते हैं 2 फिल्मों पे जिसकी चर्चा है। भाई फूले एक ऐसी फिल्म है जो सरप्राइज़ दे सकती है। मतलब जो अंदाज़ा है कि 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ ये जा रही है। 2 करोड़ से ऊपर जाने के इसलिए भी कम चांस है क्योंकि इसके जो शोज़ है वो अंदाज़ अपना अपना से भी कम है, लेकिन इसका जो बुक माई शो इंटरेस्ट है वो ग्राउंड ज़ीरो से भी ज़्यादा है। तो एक उम्मीद है, और ये बेस्ड ऑन, मतलब वो भी ग्राउंड ज़ीरो भी आई थिंक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। तो इसके इर्द गिर्द है ये दोनों की असली टक्कर है आपस में। ऑब्वियसली जाट और केसरी 2, जाट तो हिट हो चुकी है पर जो टक्कर है एट प्रेजेंट नई फिल्मों में इन दोनों की है। ग्राउंड ज़ीरो का शायद जो कलेक्शन है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ ज़्यादा चांसेस है। और क्योंकि फूले का जो एक्चुअली वो ज़्यादा भी जा सकती थी लेकिन उसके शोज़ इतने कम दिए गए हैं, इसीलिए कम शोज़ में भी वो 1 से 1.5 करोड़ टारगेट कर सकती है। या फिर हो सकता है अगर नाइट का ऑक्यूपेंसी अच्छा ना हो तो 1 करोड़ के लिए भी ये फिल्म स्ट्रगल कर सकती है क्योंकि इसके शोज़ कम है। तो ये पूरे सिनारियो से अगर एक बात पता चल जाती है कि नए फिल्मों की, कि ग्राउंड ज़ीरो कर सकती है 1 से 2 करोड़, फूले कर सकती है 1 से 1.5 करोड़। पर अगर ज़्यादा शोज़, क्योंकि शोज़ इसके कम है वरना मैं 1.5 से 2 वाला भी एंगल लाता इसमें। ओके, ग्राउंड ज़ीरो को ज़्यादा शोज़ है फूले की तुलना में, बहुत ज़्यादा, फिर भी वो 1 से 2 करोड़ करेगी। 2 से ऊपर करना नामुमकिन लग रहा है।
अंदाज़ा है ये। ओए भूतनी के 1 करोड़ के लिए भी बहुत स्ट्रगल है उसका, नहीं लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर जा रही है। और अंदाज़ अपना अपना री रिलीज़ में 50 लाख से ज़्यादा कमाने के चांसेस लीस्ट है, पर नामुमकिन नहीं है। ये पूरा सिनारियो है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अंदाज़ अपना अपना के शोज़ की वजह से शायद फुले को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और ओए भूतनी के नाम की फ़िल्म को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ग्राउंड ज़ीरो वालों को मैं नहीं कहूँगा कि कोई नुकसान हुआ है, उन्होंने उनके हिसाब से ज़बरदस्त शोज़ लेने की कोशिश की है, पर लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं, ये भी बात उतनी ही सही है। पूरा सिनारियो तो यही बोलता है भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो। पर इसके इनके जो बजट के बारे में अभी मत पूछो मुझसे। बजट का मैं आपको शाम 6-7 बजे अंदाज़ा दूंगा। इसमें से सिर्फ 3-4 फिल्मों का आई थिंक, देखो इसमें 2 फिल्मों का बजट कंफर्म देखने को मिल जाएगा आपको, फूले फिल्म का और ये क्या नाम है, ग्राउंड ज़ीरो का। बाकी मुझे डाउट है ओए भूतनी के जो फिल्म है उसका कितना बजट होगा। 2 बार वो फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है, उसका नुकसान फिल्म को हुआ भी है। और जब फिल्म पोस्टपोन होती है तो बजट ऑटोमेटिक बढ़ता है। थोड़ा सा बजट बढ़ा है, दिसंबर में फिल्म आने वाली थी, वो 4 महीने लेट हुई है। तो ये पूरा सिनारियो है। तो अभी भी इन चारों में टॉप पे मुझे लगता है फिर भी ज़्यादा शोज़ के साथ ग्राउंड ज़ीरो रहेगी, बाद में फूले के चांसेस है, ओए भूतनी के रहेगी बाद में, और बाद में अंदाज़ अपना अपना। पर री रिलीज़ अंदाज़ अपना अपना जो है वो बाकी फिल्मों को नुकसान डेफिनेटली करवाएगी। अब आते उस मुद्दे पे कि अंदाज़ अपना अपना का कोई वर्डिक्ट जो बॉक्स ऑफिस इंडिया का पुराना था, क्या सनम तेरी कसम जैसा वो चेंज हो सकता है? क्या वो हीट में तब्दील हो सकता है? हो सकता है, अगर वो, मुझे एग्जैक्टली उसका रिक्वायरमेंट पता नहीं कितना कलेक्शन उसने करना चाहिए कि वो हीट में जाएगा। देखो जैसे सनम तेरी कसम जो थी उसने कुछ 36 समथिंग करोड़ कमाया उस टाइम पे जब रिलीज़ हुई थी, तो 7 या 9 करोड़ कमाया था। वर्ल्ड वाइड 18 था, लेकिन 9 या 11 करोड़ था। तो उसने बाद में रिलीज़ में 36 करोड़ कमाया था, तब जाके उसको हिट का वर्डिक्ट आया था। तो अंदाज़ अपना अपना का पहले कितना कमाया था मुझे याद नहीं है, उसका बजट भी पता नहीं है। पर अगर ये बजट के हिसाब से ज़्यादा कमा लेती है तो इसका वर्डिक्ट चेंज हो सकता है। और आई थिंक यही बात है, वर्डिक्ट चेंज करने के लिए ही इन लोगों ने ये फिल्म लाई है। जैसे उन लोगों ने वर्डिक्ट चेंज करवा के सनम तेरी कसम 2 का अनाउंसमेंट किया था, यहाँ पे वर्डिक्ट चेंज करवा के अंदाज़ अपना अपना 2 का अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे पता है भाई बॉलीवुड किस लिए क्या क्या करता है। तो ये वर्डिक्ट चेंज का ही गेम है सब, बाकी कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। एक्यूरेट अपडेट देने की मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है। जय हिंद, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। लाइक तो किया करो ना वीडियो को।